आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 9 अध्याय 3 परमाणु एवं अणु का एक टॉपिक आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डाल्टन की परिकल्पनाएं डिस्कस की और उसमें जाना कि कुछ कमियां हैं, उन कमियों का संशोधन ही आधार बना आधुनिक परमाणु सिद्धांत। 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ तक थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु तत्व का अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना है। जबकि डाल्टन ने बोला कि वह अविभाज्य है, उसे हम और छोटा नहीं कर सकते। पर इन सब वैज्ञानिकों ने, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक ने ये बोला कि परमाणु मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के उपरांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों में विभिन्न संशोधन किए गए। ये निम्न प्रकार से हैं। पहला, परमाणु विभाज्य है, अविभाज्य नहीं, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना है तथा उसमें विभाजित भी हो सकता है। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु सरल संख्यात्मक अनुपातों में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं, लेकिन यौगिक में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण, प्रोटॉन आदि में यह अनुपात सरल नहीं होता। तीसरा, तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। जैसा कि हमने बताया था कि जब भी हम कोई परमाणु लिखते हैं तो जो नीचे की तरफ आता है वो क्रमांक होता है और जो भार आता है वो ऊपर लिखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन का क्रमांक 7 है और भार 14। रासायनिक अभिक्रिया परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होती है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब Na और Cl आपस में रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन घटाता है, जबकि क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन उसे ले लेता है, बढ़ा लेता है। तो घटाने के बाद या कहें आदान प्रदान करने के बाद चार्ज इन परमाणुओं पर आ जाता है। सामान्यतः परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा एक तत्व के परमाणुओं को दूसरे तत्व के परमाणुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। बड़ा पॉइंट, यौगिक अणु हैं, परमाणु नहीं। डाल्टन के नियमानुसार यौगिक अणु होते हैं। सभी तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ ये दो परमाणु जब आपस में संयोग करेंगे, रासायनिक प्रक्रिया करेंगे, तो हाइड्रोजन का एक अणु बना लेंगे, यौगिक अणु है। तो ये एक यौगिक है और यौगिक में भी वो अणु है। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये यौगिक अणु है, यौगिक के परमाणुओं का नहीं। एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, C612, C614। ऐसे ही हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसी तरह से भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणु समभारिक कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि कार्बन 6 क्रमांक है और 14 इसका भार है, द्रव्यमान जिसे हम कहेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन जिसका क्रमांक
कार्बन से अलग है पर उसका भार कार्बन के बराबर है। तो ऐसे परमाणु समभारिक कहलाते हैं।